हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया? ओके, आज हम लोग पूर्णांकों को जानेंगे। पूर्णांक भी संख्याओं का समूह ही है, लेकिन पूर्णांकों को जानने से पहले हम लोग और भी नंबर समूहों को जान लेते हैं। पहला है प्राकृत संख्याओं का समूह। निश्चित तौर पे प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ये तो सभी लोग आप लोग पढ़ भी चुके हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं, और ऐसे संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्याओं का समूह कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई स्कूल में कितने बच्चे आज स्कूल आए हैं, जरा आप काउंट करके बता दे। तो आप काउंटिंग की शुरुआत ही 1 से करते हैं। इसका मतलब हुआ कि गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं आप उसको 1 से ही स्टार्ट करते हैं। और इन संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे हमने इसको अपना लिया है, मतलब ये इनहेरेंट है हमारे अंदर। सो प्राकृत संख्याओं के समूह के बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याओं के समूह को। सो प्राकृत संख्याओं में कुछ नहीं करना है, एक शून्य को ऐड कर देना है। क्या करना है? हम लोग शून्य को ऐड कर देते हैं। तो शून्य के ऐड करने के बाद जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं, यानी 0 से शुरू होकर अनंत की ओर। और ये तो हम जानते हैं कि नंबर्स आर एंडलेस। तो वैसे ही हम लोग पूर्ण संख्याओं को कहेंगे कि ये 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0 के आ जाने से संख्याएं पूर्ण हो गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ संख्याएं तो हैं। और वो कौन सी संख्याएं हैं? तो वो है पूर्णांक। तो एक हम लोग चित्र और उस चित्र के माध्यम से पूर्णांक को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पूर्णांक की परिभाषा दी गई है। पूर्णांक की क्या परिभाषा दी गई है भाई? तो इसको देख लें आप कि सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को जब हम शामिल कर लेते हैं तो इस पूरे समूह को, यानी कि सम्मिलित समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, -5, -4, -3, -2, 0 भी है, एंड 1 2 3 4 5। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 जो संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं हैं, और वही -1, -2, -3, -4 जो संख्याएं हैं जिसके आगे एक हाइफन का चिन्ह लगा हुआ है हर एक संख्याओं के आगे, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये एक सिंबल है जिससे हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। आप संख्या रेखा पे निरूपण भी देख रहे हैं इस चित्र में, जिसमें आप देख रहे हैं कि 0 क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगनिंग पॉइंट है, जहां से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम लोग उसकी पोजिशनिंग को दर्शाते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं, प्लस इसलिए लिखा गया है ताकि आप इसको समझ सकें, लेकिन साधारणतया धनात्मक संख्याओं के साथ हम प्लस आगे नहीं लिखते हैं। हाँ, ऋणात्मक संख्याओं के आगे एक हाइफन जरूर देते हैं। आप इस चित्र में आप देख रहे हैं कि पूर्णांकों के 3 प्रकार हैं। 3 बैग में मैंने उसको दिखाया है, धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं। तो ये शून्य एक तरफ यानी दाईं तरफ जो संख्या रेखा पे देखते हैं तो वो धनात्मक संख्याएं हैं, और ऋणात्मक संख्याएं, और जब इन तीनों को हम लोग मिला देते हैं तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। तो पूर्णांकों को हमने जाना इस चित्र के माध्यम से। पूर्णांक अपने आप में सभी संख्याओं को समेटे है, लेकिन ये भी वास्तविक संख्या का एक भाग है। और संख्या, या आप कह सकते हैं संख्याओं की जो फैमिली ट्री है, ये यहीं पे नहीं रुकती है। पूर्णांक के बाद भी संख्याएं हैं, और उन संख्याओं को हम आगे जानते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, ये भी सारे नंबर्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।